नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। खबर दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरभंगा ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश में पाकिस्तान के हाथ की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब यह लगभग साफ हो चुका है कि पूरी साजिश पाकिस्तान से ही रची जा रही थी। यूपी के कैराना से गिरफ्तार सलीम का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सलीम पाकिस्तान के इकबाल काना के संपर्क में था, जहां से वो आदेश लेता था और नापाक मंसूबों को अंजाम दिलवाता है। बताया जा रहा है कि दरभंगा ब्लास्ट की जिम्मेवारी तेलंगाना के इमरान मलिक और नासिर मलिक को दी गई थी, जिनका लश्कर से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। दरभंगा ब्लास्ट के पीछे आईएसआई ने करोड़ों की फंडिंग भी की थी। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्वी चंपारण के गुआबरी सीमा पर एसएसबी के जवानों ने 8 ड्रोन कैमरा जब्त किया है। बरामद ड्रोन कैमरा मेड इन चाइना है, जिसे 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत ला रहे थे। कार के जरिए यह तस्करी की जा रही थी। एसएसबी ने कार में सवार तीनों तस्कर को गिरफ्तार कर कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। कुंडवा चैनपुर थाना ने केंद्रीय खुफिया विभाग के रक्सौल शाखा से संपर्क कर जांच कराया, जिसके बाद तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 सीतामढ़ी और 1 कुंडवा चैनपुर थाना इलाके का निवासी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही नापाक मंसूबों से पर्दा उठ पाएगा। और मोतिहारी से सटे नेपाल बॉर्डर के पास 8 ड्रोन बरामद मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। एडीजी जितेंद्र कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि शादी विवाह में वीडियोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाना था। जो बात आई है तो उसमें अनुसंधान में यही आया है कि ये लोकल व्यक्ति हैं और संभवतः शादी आदि के समय ड्रोन से की जाती है वीडियोग्राफी आदि, तो उसके लिए इसको ले जा रहे थे। परंतु अनुसंधान अभी इसका जायजा किया जा रहा है। विस्तृत अनुसंधान के बाद ही जो है उसमें सही बात सामने आएगी। और इधर पटना में बिहार एसटीएफ की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। नदी थाना के सबलपुर में एक मकान में अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 20 अर्धनिर्मित पिस्टल और मशीन जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के लिंक मुंगेर से जुड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि जब इनको पकड़ा गया तो तस्कर रोने लगे, अपना गुनाह कबूल कर एसटीएफ की टीम से छोड़ देने की गुहार लगाने लगे। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना के बखरी पंचायत के आरजेडी कार्यकर्ता सह पैक्स अध्यक्ष रामचंद्र यादव उर्फ चेन्नई यादव का डांसरों के साथ डांस का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। इस मामले में कल्याणपुर थाना अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद ने कहा कि वीडियो उनको मिल गया है और कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी के आदेश का इंतजार है। बिहार में जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस के सामने गंभीर चुनौती है। ऐसे में बिहार में मोटे और शिथिल पड़े पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस विभाग की ओर से खास योजना लाई गई है। ऐसे खाकीधारियों को अब पुलिस मुख्यालय इनाम से नवाजने की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए बाकायदा टास्क तक दिया जा रहा है। आखिर क्या है पुलिस विभाग की यह अनोखी पहल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार के पुलिस कर्मियों का मोटापा कम करने का पुलिस मुख्यालय ने नायाब तरीका निकाला है। मोटापा कम करने वाले वर्दीधारियों को अब इनाम से नवाजा जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
बिहार के अनफिट पुलिस कर्मियों को फिट करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अनोखी कवायद शुरू कर रही है। विभाग की ओर से सभी जिलों में तैनात पुलिस वालों के लिए पीटी पैरेड और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जिसका मकसद पुलिस कर्मियों को शारीरिक गतिविधियों और कसरत के जरिए चुस्त दुरुस्त बनाना है। साथ ही वैसे पुलिस कर्मियों को इनाम दिया जाएगा जो अपना वजन घटाने में अव्वल रहेंगे। पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी जिला को और सभी इकाइयों को ये एडवाइजरी और ये एक तरह से निर्देशित किया गया है कि वे अपने कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति भी अधीनस्थों को सचेत भी करें और उन्हें जागरूक भी करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि बेहतर स्वास्थ्य मेंटेन करके रखें। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिला को भी और इकाइयों को भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को फिट करने के लिए पीटी पैरेड के साथ पहले उनका वजन रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर 1.5 महीने बाद वजन की दोबारा माप की जाएगी। ऐसे में जो पुलिसकर्मी सबसे अधिक वजन घटाएंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जिन पुलिसकर्मी ने सबसे अधिक वजन घटाया होगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले ये पहल बक्सर पुलिस की ओर से शुरू की गई है। फिटनेस की इस अनोखी पहल को लेकर पुलिसकर्मी भी उत्साहित हैं। ये तो बहुत अच्छा है पहल, इसलिए हम लोग का बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, फिटनेस बढ़ेगा। पुलिस में चूंकि दौड़ भाग भी करना होता है, उसके लिए भी ठीक है जी। फिटनेस अच्छा रहेगा और हेल्थ ठीक रहेगा और उसके हाई रहेगा मनोबल। वैसे बिहार पुलिस के जवान अनफिट और अपने मोटापे को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में वर्दीधारियों को फिट करने का ये नया और अनोखा तरीका कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बगहा में आज भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां गंडक नदी में एक नाव पलट गई। नाव पर 9 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। सभी लोग दियारा में खेती के लिए जा रहे थे। लापता लोगों की तलाश जारी है। और बगहा के कैलाश नगर घाट पर नाव दुर्घटना के बाद गायब लोगों के तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। स्थानीय स्तर पर नाविकों ने रेस्क्यू चलाकर 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए प्रशासन की टीम के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी में नाव के डूबने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची है और प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू शुरू हो चुका है। नाव पर 9 लोग सवार थे। 7 लोगों को यहाँ पे नाविकों की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित किया गया है। अभी 2 लोग लापता है, जिसको लेकर प्रशासनिक टीम यहाँ पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम बगहा के नारायणपुर घाट पर पहुंच चुकी है और प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी भी गंडक नदी में 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है और इसके लिए स्थानीय नाविकों के साथ जो रेस्क्यू चल रहा था, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू करने जा रही है। यहाँ एनडीआरएफ के 2 बोट के साथ हम लोग आ चुके हैं। जैसा बताया गया है कि 9 आदमी चैनल के 2 शायद मिसिंग हो सकते हैं, तो उसको हमारी टीम अभी ढूंढेंगे। एनडीआरएफ की टीम के साथ बगहा के अंचलाधिकारी सीओ पहुंचे। हम जानना चाहेंगे कि उस नाव का रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया थी और गंडक नाव में कितने नाव रजिस्टर्ड है? अंचल अंतर्गत जो है 30 नावों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका था और ये राजन बीन का नाव जो नया बना था, जो रजिस्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, प्रक्रियाधीन है वो। कितने लोग मिसिंग है प्रशासनिक स्तर पर आपको जानकारी में? जैसे सूचना मिली, नाव में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग जो है वो किनारे लग गए, बचा लिए गए हैं और 2 लोग अभी ट्रेसलेस हैं, जिनकी खोज के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। लेकिन गंडक नदी पर लगातार आए दिन हो रही इस दुर्घटना के बाद एक बड़ा सवाल है कि प्रशासनिक स्तर पर तमाम शिकंजा कसा जा रहा है। नाव की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन हादसा सामने होता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में करीब 50 बस यात्री घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक है।
सभी घायलों का इलाज SNMMCH में चल रहा है। यहां तेज रफ्तार बस ने सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों ने बताया कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। वहीं ड्राइवर के झपकी लेने की वजह से बस अनियंत्रित होकर ट्रक से टक्कर मार दी। हादसे की शिकार बस बिहार के छपरा से पश्चिम बंगाल के कोलकाता जा रही थी। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 6 एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। वहीं हादसे के बाद ओवरलोडेड निजी बसों के कोरोना काल में संचालन को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रांची के दुर्वा में शादी के मंडप में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शादी की आधी रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन मंडप पर उठकर चली गई और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। शादी के दौरान लड़की मंडप में बैठी भी, फेरे भी लिए, लेकिन जैसे ही सिंदूर दान की बारी आई वो मंडप से उठकर चली गई और शादी से इनकार कर दिया। शादी के मंडप में उस वक्त तब और स्थिति गंभीर हो गई जब बारात पक्ष के लोग दुल्हन के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए और वहां से जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने शादी में जो खर्चा किया है वो खर्च वापस किया जाए तभी वो यहां से जाएंगे। मामला धुरवा के मौसीबाड़ी की है। इसमें लड़की बोल रही कि अपन नहीं करेंगे शादी और यहाँ से उठ के चल गई मंडप से। बोल रही कि नहीं करेंगे शादी। वरमाला भी हो गया था, जयमाला। हाँ, यहाँ पर सिंदूर दान बाकी था। हम जा रहे हैं कि जो मेरा शुरू से जो खर्चा हुआ है वो हमको चाहिए और जितना मतलब कपड़े जो दिए हैं और गहने दिए हैं वो चाहिए। और लड़की के पिता मजबूर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मेहमानी ठीक हुआ। उसके बाद जब शादी पहुंची तो फिर भी बैठ गई लेकिन अचानक उनको क्या हुआ लड़की को जो कि उठ के नहीं हो करेंगे शादी कहकर घर नहीं घुस गए। हाँ, अपना तो मतलब वजह नहीं पता चल रहा। वजह पता चलता तो क्या दिक्कत है सर। अगली खबर कैमूर से है जहां भभुआ के सुआरा नदी के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम में जेसीबी की चोरी करते 4 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर अपने साथ 2 ट्रक, एक हाइड्रा और एक स्कॉर्पियो लेकर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक को जीपीएस से पता चला कि जेसीबी के बैटरी से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल गोदाम मालिक अपने लोगों को लेकर वहां पहुंचे तो चोर पकड़े गए। कंस्ट्रक्शन मालिक का कहना है कि 8 महीने पहले भी लाखों रुपए की सामान की चोरी हुई है। 40 पे मेरे मोबाइल पे मेरे जेसीबी के जीपीएस से मैसेज आया बैटरी रिमूव का। जब हम देखे तो रात में उसी समय 10 मिनट के बाद गाड़ी निकाले और अपने मकान से भभुआ छोनीवाला वार्ड नंबर 9 से अपने गोदाम पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे हम पहुंचे तो रोड को देखे कि 2 ट्रक साइड में लगी हुई है, एक हाइड्रा और एक स्कॉर्पियो मेरे ठीक मकान के सामने खड़ी है। योजना बना रहा था, लोग प्रयास कर रहा था बैटरी खोलने का, जिसमें 2 ट्रक पकड़ाया है, एगो स्कॉर्पियो, एगो हाइड्रोलिक हाइड्रा था कहा था। तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है कि उतना बड़ा योजना बैटरी के लिए नहीं होगा। दरभंगा एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार होगा। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स से एनओसी मिल गया है। इस बात की पुष्टि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की यह रिपोर्ट। के मंत्री संजय झा, सर दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात आ रही है, क्या कुछ है सर पूरी जानकारी? देखिए, पहले जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तो 31 एकड़ जमीन का एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा था और उसमें 121 करोड़ रुपया लगता, जो बिहार सरकार पैसा जिला प्रशासन को दे दी थी। बाद में इसमें ट्रैफिक इतना बढ़ने लगा, खुद भी मुख्यमंत्री जी को लगा, जब उन्होंने चिट्ठी भी लिखा सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि यहाँ पर एयर एम्बुलेंस भी रहना चाहिए, कार्गो के लिए भी फ्लाइट होना चाहिए और फ्लाइट जो एयरलाइन है उसका भी फ्लाइट आना चाहिए। तो पहले सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट लैंड पार्क होता, वहाँ पर पार्किंग एरिया था। अब 78 एकड़ जमीन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा, 31 से 78, अब करीब 350 करोड़ रुपया से ज़्यादा का ज़मीन लग जाएगा। पहले 121 करोड़ रुपया का था और 78 एकड़ ज़मीन में
आपको 54 एकड़ जमीन तो जो टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा उसको लेकर के, और जो 8 और 24 एकड़ जो है वो रनवे एक्सटेंशन होगा, जहां 8 प्लेन अब पार्क हो सकता है, जिसमें कार्गो भी है, एयर एम्बुलेंस भी है, और नॉर्मल प्लेन जो आता है वो पार्क किया जा सकता है। या कैट 1 लगना है, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो तो चाहिए उनको। अब ये आ गया है, एनओसी मिल गया है इंडियन एयरफोर्स से, और अब इमीडिएटली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से कैबिनेट तो जाना ही पड़ेगा, कैबिनेट ले जा करके, और इमीडिएटली लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और लैंड एक्विजिशन होने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग बन जाएगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसमें इसका एक्सपेंशन होना है तो बिना नया टर्मिनल बिल्डिंग बने इसका एक्सपेंशन का स्कोप नहीं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पटना में कोरोना वैक्सीन लेने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। दिनकर गोलंबर स्थित महाराणा प्रताप भवन के छोटे से हॉल में वैक्सीन के लिए 200 से ज्यादा लोग जुट गए। हद तो तब हो गई जब लोग एक दूसरे से उलझने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। बहाली के इंतजार में बैठे पारा मेडिकल छात्र विज्ञापन जारी नहीं होने से नाराज हैं और पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर से आए पारा मेडिकल छात्रों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव किया और विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बहाली को लेकर विज्ञापन जारी नहीं करने के विरोध में पारामेडिकल छात्रों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव कर रखा है और देखिए सभी छात्र एकजुट होकर यहां पर लगातार नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है 10,000 से ज्यादा जो पद खाली हैं उसको लेकर सरकार लगातार गोल मटोल जवाब दे रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन बहाली को लेकर विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर सभी गोलबंद होकर देख सकते हैं कि आयोग पहुंचे हैं और आयोग के अधिकारियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद सभी ने घेराव करते हुए लगातार हंगामा शुरू कर दिया है। जरा हम बात करते हैं, ये बताइए आप लोग कि किन किन पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ? सर ओटी टेक्नीशियन, जो वेंटिलेटर टेक्नीशियन का भी काम करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इस सब का विज्ञापन और ड्रेसर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ है। लैब टेक्नीशियन का जो भी बहाली 2014 में निकली अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी क्लियर नहीं हुआ। और इस तरह से सरकार इस क्राइसिस के दौरान भी इन्होंने हमेशा कहा कि वेंटिलेटर नहीं है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वेंटिलेटर सौंपने का काम किया, जबकि पूरे बिहार में पीएमसीएच, डीएमसीएच जैसे संस्थान से प्रतिवर्ष हजारों छात्र वेंटिलेटर चलाने का प्रशिक्षण लेकर के डिग्री के साथ बाहर आते हैं। ट्रेंड है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षित हैं लेकिन रोजगार नहीं दी जा रही है। विज्ञापन यहाँ भेजा गया है कि जल्द से जल्द प्रकाशित हो, आज तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ। 2002 बैच का जो स्टूडेंट है वो भी बहाली होनी है। लगभग 7,000 पद है, जिसमें 1,096 ओटी असिस्टेंट है, 800 एक्सरे टेक्नीशियन है, 163 ईसीजी है। इसी तरह से लगभग टोटल कितने पद हैं? टोटल 7,000 से ज्यादा पैरामेडिकल के पद हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ और सिर्फ नर्सेज और डॉक्टर की संख्या काउंट करके पेपरबाजी करते हैं कि पैरामेडिकल का बहाली आएगा। आज तक बहाली नहीं आ पाया। और जो भी बहाली निकालते हैं वो आउटसोर्सिंग के थ्रू निकालते हैं, निजी कंपनी के थ्रू निकालते हैं और 2 महीने के बाद हटा दिया जाता है। कैमरा मैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।